हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड बायोलॉजी क्लासेस पर। देखिए, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 3 का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सहायक जनन तकनीकें, इसको शॉर्टकट में हम ART भी कहते हैं, यानी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। तो देखिए, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का मतलब है सहायक जनन तकनीकें। देखिए, इसके पहले आप लोगों ने बंधता यानी कि बांझपन वाली वीडियो जरूर देखी होगी, और यदि अभी तक आप नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो देखिए, बंधता या बांझपन आपने देखा था कि बंधता या बांझपन क्या होता है। तो देखिए, कभी कभी क्या होता है कि 2 या 3 वर्षों तक असुरक्षित संभोग के पश्चात भी यदि संतानोत्पत्ति नहीं हो पाती है, मतलब संतान की उत्पत्ति या प्राप्ति नहीं हो पाती है, तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, बंधता या बांझपन कहते हैं। तो देखिए, ऐसी कई सारी तकनीकें हैं यानी कि टेक्नोलॉजी हैं जिनके थ्रू बंधता या बांझपन को समाप्त किया जा सकता है। ऐसी तकनीकों को ही हम क्या कहते हैं, सहायक जनन तकनीकें कहते हैं। तो देखिए, बांझपन की स्थिति से ग्रसित यदि कोई भी व्यक्ति हैं तो उन व्यक्तियों का इलाज करने पर भी यदि कुछ दंपत्ति जो हैं गर्भाधारण एवं संतानोत्पत्ति में सफल नहीं हो पाते हैं, परंतु देखिए कुछ दंपति में क्या होता है कि उपचार के बावजूद भी वे गर्भाधारण एवं संतान उत्पन्न करने में सफल नहीं हो पाते हैं। अतः ऐसे दंपतियों के लिए सहायक जनन तकनीकें अत्यंत उपयोगी साबित हुई है। देखिए, कभी कभी क्या होता है, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि बंधता या बांझपन क्या होता है, तो 2 या 3 वर्षों तक असुरक्षित संभोग यानी कि कॉपुलेशन के पश्चात भी यदि संतान की उत्पत्ति नहीं हो पाती है, तो ऐसी स्थिति को हम बंधता या बांझपन कहते हैं। और देखिए, बांझपन की स्थिति में यदि कोई भी व्यक्ति हैं तो उनका इलाज करने के पश्चात कुछ दंपतियों में क्या होता है, गर्भाधारण संभव हो जाता है और संतानोत्पत्ति में वे सफल हो जाते हैं। परंतु कुछ दंपत्ति में क्या होता है कि उपचार करने के बावजूद भी वे गर्भाधारण एवं संतान उत्पन्न करने में सफल नहीं हो पाते हैं, और ऐसे दंपतियों के लिए ही कुछ ऐसी सहायक जनन तकनीकें जो है अपनाई जाती है, जिनका उपयोग करके बंधता या बांझपन को कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। देखिए, ART जो होती है बेसिकली असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी जो है, ART बेसिकली प्रजनन तकनीकों का एक समूह है। मतलब इसके अंतर्गत आप ये नहीं कह सकते हैं कि केवल एक ही तकनीक या एक टेक्नोलॉजी है, इसके अंतर्गत कई सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले आप देखेंगे इसमें IVF, जिसको कि हम पात्र निषेचन कहते हैं। इसके अलावा गिफ्ट यानी कि गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। इसके अलावा एक और टेक्नोलॉजी है जिसको कहते हैं जिप्ट यानी कि जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। तो देखिए, यहाँ पे आप कई सारी टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, जिनका उपयोग करके यानी सहायक जनन तकनीकों का उपयोग करके बंधता या बांझपन को खत्म किया जा सकता है। तो ART जो है उन प्रजनन तकनीकों का समूह है जिनके द्वारा प्रजनन में अक्षम या बांझपन से ग्रसित कोई भी यदि दंपति है उनको गर्भाधारण में सहायता मिलती है। तो ART जो है कई सारी टेक्नोलॉजी का समूह है, मतलब कई सारी तकनीकों का एक समूह होता है, जिनके द्वारा कोई भी ऐसे व्यक्ति जो कि संतानोत्पत्ति करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, उनके लिए यह विधियां बेसिकली अपनाई जाती है। देखिए, इस विधि में किस प्रकार से, तो मुख्य रूप से इस विधि में अंडाशय से अंडाणु को एवं वृषण से शुक्राणु को निकाला जाता है कृत्रिम यंत्रों के द्वारा, और उनमें कृत्रिम वीर्य सेचन कराया जाता है या भ्रूण के विकास में सहायता मिलती है। तो यानी कुल मिलाकर के ART के अंतर्गत जितनी भी तकनीकें आएंगी, सब में क्या किया जाएगा कि कृत्रिम विधियों के द्वारा अंडाणु और शुक्राणु को बाहर निकाला जाएगा और उनको कहीं ना कहीं पर आपस में निषेचन कराया जाएगा, यानी उनका वीर्य सेचन कराया जाएगा, साथ ही साथ भ्रूण को तैयार किया जाएगा। तो देखिए, सहायक जनन तकनीकों में सबसे पहली जो तकनीक है वो है पात्रे निषेचन, जिसको हम कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी इसको हम शॉर्टकट में IVF भी कहते हैं। तो IVF का मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मतलब कि पात्र निषेचन। तो इस विधि को आप आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि पात्र निषेचन, पात्र निषेचन का मतलब है कि किसी भी पात्र के अंदर निषेचन होगा। तो देखिए, इस विधि में क्या किया जाता है कि इस विधि में शरीर से बाहर परंतु शरीर के अंदर जैसी स्थितियों में ही, देखिए, कांच के एक पात्र में क्या किया जाता है, कांच के एक पात्र में निषेचन करवा करके भ्रूण को तैयार किया जाता है, और इस नवजात भ्रूण को बाद में कहाँ, स्त्री के गर्भाशय में रोपित कर दिया जाता है।
और फिर आगे का विकास जो है स्त्री के गर्भाशय में होता है। तो कुल मिलाकर के पात्र निषेचन का मतलब है कि कृत्रिम यंत्रों के द्वारा नर के शुक्राणु और मादा के अंडाणु को बाहर निकाला जाता है और उनको किसी भी पात्र में निषेचन कराया जाएगा, यानी कि फर्टिलाइज्ड किया जाएगा। और उनको पात्र में निषेचन कराने के पश्चात उनको निषेचन करवा करके भ्रूण तैयार किया जाता है और उस भ्रूण को बाद में कहाँ स्थापित कर दिया जाता है, तो महिला के गर्भाशय यानी कि यूट्रस में उस भ्रूण को स्थापित कर दिया जाता है, यानी कि भेज दिया जाता है। जिसके बाद उसके आगे का जो विकास है वो कहाँ होता है, स्त्री के गर्भाशय यानी कि यूट्रस में होता है और इस प्रकार से फिर एक नए शिशु का जन्म होता है। देखिए, इस तकनीक का विकास सबसे पहले यूनाइटेड किंगडम के 2 साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है पैट्रिक स्टेप्टो एवं रॉबर्ट एडवर्ड के द्वारा किया गया 1978 में। तो ये तकनीक का कब पता चला, 1978 में। तो इस पैट्रिक स्टेप्टो और रॉबर्ट एडवर्ड के द्वारा सबसे पहले यह विधि जो है अपनाई गई। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि पात्र निषेचन मतलब आपस में शुक्राणु व अंडाणु को बाहर निकाल करके किसी भी पात्र में ले जाकर के निषेचन कराया जाएगा और निषेचन के पश्चात तो आपको पता है कि जाइगोट बनता है और जाइगोट से फिर भ्रूण बनता है। तो भ्रूण बनने के पश्चात इसको कहाँ स्थापित कर दिया जाएगा, ले जाकर के किसी भी मादा के गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाएगा जहां पर उसके आगे का विकास होगा और इस प्रकार से जो शिशु बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, तो बेसिकली ये क्या है, पात्र निषेचन है। मतलब इस प्रकार से शिशु को प्राप्त करने की ये जो विधि है ये पात्र निषेचन कहलाती है। तो पात्र निषेचन आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी पात्र में शुक्राणु व अंडाणु को यानी कि स्पर्म और ओवम को मिलाकर के फर्टिलाइज्ड किया जाएगा और उसके पश्चात भ्रूण बनने के बाद उनको कहाँ स्थापित कर दिया जाएगा, उनको स्थापित कर दिया जाएगा मादा के गर्भाशय में और इस प्रकार से फिर शिशुओं का वहाँ विकास होगा। तो इस टेक्नोलॉजी को हम क्या कहते हैं, पात्र निषेचन यानी कि IVF या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। देखिए, इसके बाद सहायक जनन तकनीकों में जो दूसरी तकनीक है वो है जिफ्ट। जिफ्ट का पूरा नाम होता है जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। देखिए, यदि जिफ्ट की बात करते हैं तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। देखिए, इस विधि में क्या किया जाता है कि कृत्रिम निषेचन के द्वारा सुविकसित युग्मनज यानी कि जाइगोट को 1 दिन पश्चात स्त्री की फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित करवा करके गर्भाधारण करवाया जाता है। तो इस विधि में भी क्या किया जाता है कि कृत्रिम निषेचन कराया जाता है। मतलब वृषण, मतलब यहाँ पे क्या है कि स्पर्म और ओवम यानी कि शुक्राणु और अंडाणु को इसमें भी क्या किया जाएगा, बाहर निषेचन कराया जाएगा और निषेचन के पश्चात जाइगोट बनेगा और जाइगोट बनने के 1 दिन बाद यानी 1 दिन पश्चात इस जाइगोट को कहाँ स्थापित कर दिया जाएगा, तो ले जाकर के स्त्री की फैलोपियन नाल यानी कि अंडवाहिनी नलिका में इसको स्थानांतरित करवा दिया जाता है और फिर गर्भाधारण करवाया जाता है। तो इस विधि को क्या कहते हैं, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर यानी कि जिफ्ट। तो आपको जिफ्ट का पूरा नाम भी याद रखना है, कई बार आपसे वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जिफ्ट का व गिफ्ट का पूरा नाम आप बताइए। तो इस विधि में क्या किया जाता है कि कृत्रिम रूप से किसको तो इस विधि में कृत्रिम रूप से क्या किया जाता है, शुक्राणु व अंडाणु को बाहर ले जाकर के क्या निषेचन कराया जाता है यानी कि फर्टिलाइज्ड कराया जाता है और उसके बाद जाइगोट बनता है यानी कि युग्मनज बनता है और युग्मनज बनने के 1 दिन के पश्चात यानी युग्मनज बनने के 1 दिन बाद इस जाइगोट को ले जाकर के स्त्री की फैलोपियन नाल यानी कि अंडवाहिनी नलिका में स्थानांतरित करवा दिया जाता है जहां पर उसका गर्भाधारण होता है और आगे का विकास होता है गर्भाशय में जाकर के। तो इस प्रकार से इस टेक्नोलॉजी या इस विधि को क्या कहते हैं, जिफ्ट यानी कि जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर मतलब जाइगोट बनने के बाद इसको फैलोपियन नलिका में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, इसीलिए इसको हम कहते हैं जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। इसके बाद देख सकते हैं एक और टेक्नोलॉजी है जिसका कि नाम है गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, मतलब इसको कहते हैं गिफ्ट। तो देखिए, गिफ्ट की यदि हम बात करते हैं तो गिफ्ट में आपको समझना है कि गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर का मतलब क्या होता है कि इस विधि में शुक्राणु एवं अंडाणु दोनों को ही प्राप्त करके उसे फैलोपियन नलिका में ही स्थानांतरित किया जाता है तथा फैलोपियन नलिका में ही निषेचन की क्रिया जो है पूर्ण होती है। मतलब नाम से ही आपको यहाँ पे स्पष्ट है कि आपको क्या समझना है कि इस विधि में शुक्राणु व अंडाणु को पहले तो कृत्रिम यंत्रों के द्वारा बाहर निकाला जाएगा और फिर दोनों को कहाँ स्थापित कर दिया जाएगा, फैलोपियन नाल में।
मतलब गैमीट को ही फैलोपियन नाल में स्थानांतरित किया जाएगा। इसीलिए तो इसका नाम क्या है, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। मतलब जो गैमीट है उन्हीं को फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर किया जाएगा। यानी निषेचन किसके अंदर होगा, तो निषेचन जो है आपको याद रखना कि अंडवाहिनी नलिका यानी कि फैलोपियन नाल के अंदर ही संपन्न होगा। और फिर वहीं पे क्या होगा, जाइगोट का निर्माण होगा और फिर आगे चल के गर्भाशय में शिशु बनेगा। तो गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर का मतलब क्या है कि यदि आपस में, आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि यदि शुक्राणु किसी कारणवश फैलोपियन नाल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि यदि शुक्राणुओं की संख्या कम बन रही है जिस कारण से शुक्राणु पर्याप्त मात्रा में अंडवाहिनी तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में गिफ्ट यानी कि गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर तकनीक का उपयोग कर सकते हैं। इस विधि में क्या होगा कि शुक्राणुओं को डायरेक्ट कृत्रिम यंत्रों के द्वारा बाहर निकाला जाएगा और उसको अंडाणुओं के साथ कहाँ भेज दिया जाएगा, डायरेक्ट फैलोपियन नाल में स्थानांतरित कर दिया जाएगा और फैलोपियन नाल में ही जाकर के आपस में ओवम और स्पर्म वहां पे मिलेंगे, यानी कि नर युग्मक व मादा युग्मक मिलेंगे, जिस कारण से वहां पे युग्मक संलयन या निषेचन की क्रिया पूर्ण होगी और उसके बाद फिर जाइगोट यानी कि युग्मनज का निर्माण होता है और फिर वही युग्मनज आगे जाके एक नए शिशु का निर्माण करता है भ्रूण बनने के पश्चात। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे 2 से 3 प्रमुख सहायक जनन तकनीकें हैं, जिसमें सबसे पहला है आईवीएफ, दूसरा है गिफ्ट और तीसरा है जिप्ट। देखिए तीनों के तीनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार आपके एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।